परसों रक्षाबंधन है और अभी तक आपने कोई भी मिठाई नहीं बनाई ना, तो कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज मैं आप सबके साथ एक मिठाई की ऐसी रेसिपी शेयर करूँगी जो कि सेकंडों में बन कर के तैयार होगी और बहुत कम चीज़ों में बन कर के तैयार होगी। तो कढ़ाई में मैंने यहाँ पर लिया है आधा कप दूध मलाई के साथ ऐड कीजिएगा, बहुत ही अच्छा टेक्सचर आएगा। यहाँ पर मैंने लिया आधा कप चीनी, लेकिन चीनी वैसे बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है और मुझे लगा ये ज़्यादा मीठा हो जाएगा, तो मैंने चीनी चीनी जो है ना वो आधा कप से भी कम डाली है। अब इसे एक बार अच्छे से मिला लेंगे और इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर टेस्ट आए उसके लिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 इलायची के छिलके। जी हाँ, मैं छिलके यूज़ कर रही हूँ फ़िलहाल। तो अब क्या करेंगे, छिलके डाल कर के अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है चीनी पिघलने तक। तो यहाँ पर है ना, ये आप बोल रहे होंगे कि इतना सा दूध लिया है और इससे हम रक्षाबंधन पर कैसे मिठाई बनाएंगे। आप अपने हिसाब से दूध की क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि मैं इसमें डाल रही हूँ मावा, तो क्वांटिटी ज़्यादा बनेगी। आप चाहे तो दूध और मावा दोनों की क्वांटिटी ज़्यादा कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने लिया है मावा, जो कि होममेड है और मैंने इसका यूज़ पहले भी किया था बर्फ़ी बनाने के लिए, जो कि मैं रेसिपी ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ आप सबके साथ। अब यहाँ पर मेरा मावा जो है ना वो गिना नहीं था, मतलब कितना ग्राम है करके, वैसे ही 1 कप होगा ग्रेट करके। तो अब क्या करेंगे, मावे को हम अच्छे से ग्रेट कर लेंगे ताकि जो हमारी मिठाई है ना वो सेकंडों में बने, मिनटों में नहीं। तो ये मिठाई हम जो मावा है ना वो ग्रेट कर लेंगे, जिससे कि ये बहुत जल्दी पिघल जाएगा और इसकी मिठाई बन कर के तैयार हो जाएगी। बिल्कुल भी वक्त नहीं लगेगा इससे। अब क्या करेंगे, 1 कप में हम इस मावे को डालते जाएंगे। अब हमने मावे को ग्रेट किया है, इस वजह से हल्का हो जाता है ना, तो हमें दबा करके भरना है। नहीं तो क्या हो जाएगा, अगर आप चीनी और डाल देते हैं दूध में तो मावा कम हो जाएगा, तो ज़्यादा मीठा भी अच्छा नहीं लगता है। इतनी चीनी और इतना मावा परफेक्ट है। अब क्या करेंगे, मैंने इसे दबा दबा के भर लिया और ये 1 कप के करीब हो रहा है। थोड़ा सा ज़्यादा एक्स्ट्रा, लेकिन वो कोई भी बात नहीं उसकी। अब क्या करेंगे, कढ़ाई में इसे ऐड कर देंगे, जो हमने दूध वगैरह पिघल करके रखा था ना उसमें। फ्लेम को हमें लो ही रखना है, बिल्कुल भी हाई नहीं करना है। अब इसे हमें अच्छे से चलाते जाना है, बस यहीं पर आपको करीबन कुछ सेकंड में लग जाएंगे अगर फ्लेम को हाई करते, लेकिन यकीन मानिए फ्लेम को लो रखिए, आराम आराम से इस मिठाई को बनने दीजिए। बहुत ही आसान मिठाई है, बहुत जल्दी बन करके तैयार होगी और मेरा वादा है आप सबको बहुत, मतलब आपके भाइयों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी ये मिठाई। इतनी स्वादिष्ट बनती है, इंस्टेंट बनती है, इसका टेक्सचर बहुत अच्छा आता है। अब यहाँ पर क्या होगा, मावा स्टार्टिंग में पिघलने लगेगा, जैसे जैसे हम इसे कुक करते जाएंगे ना वैसे वैसे ये गाढ़ा होते जाएगा। अब इसमें क्या डालेंगे, 2 इलायची को कूट करके, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा, अदरवाइज़ आप स्किप भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और वैसे हमारे घर पर ये जो मिठाई है ना वो लिक्विड टेक्सचर में सब पसंद करते हैं, तो ये बन कर के तैयार हो चुकी है और बहुत कम देर लगती है, मैं सच बोल रही हूँ। अगर आप चाहें तो इसे ठंडा करके इसे पेड़े भी बना सकते हैं, जिससे कि आप अपने भाइयों को सर्व कर सकते हैं रक्षाबंधन पर। लेकिन मैं इसे लिक्विड टेक्सचर में रख रही हूँ, क्योंकि हमारे घर पर ऐसे ही पसंद किया जाता है और जो ताज़ी मिठाई बन कर के तैयार होती है इंस्टेंट ना, उसका टेस्ट ही अलग होता है। अगर रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। और आप सब इस रक्षाबंधन पर कौन सी मिठाई बना रहे कमेंट में ज़रूर बताना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।